3 जनवरी 2026 का रात के 2 बजे फ्लोरिडा के एक बंद कमरे में बैठकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एक लाइव फीड देख रहा था। दूसरे देश के प्रेसिडेंट निकोला मादुरोस को उनके बेडरूम से उठाते हुए देख रहा था। वेनेजुएला की राजधानी काराकस उस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी क्योंकि एक मैसिव साइबर अटैक ने वहां की बिजली को काट दी गई थी। अमेरिका के नाइट स्टॉपर हेलीकॉप्टर रेडार से बचने के लिए समंदर से सिर्फ 100 फीट ऊंचे उड़ रहे। डेल्टा फोर्स के कमांडोज मादुरो के घर के छत पर उतरे, फिर खिड़की के जरिए से अंदर घुसे और जब तक मादुरो अपने सेफ रूम तक पहुंचते तब तक कमांडो ने उसे पकड़ लिया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर कहा, इट वॉज लाइक वॉचिंग अ टीवी शो। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है कि एक दूसरे देश के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ऐसे उठा सकते हैं? इस वीडियो में हम इस मिशन को डिटेल में जानेंगे जो शायद कोई न्यूज चैनल आपको बता भी नहीं रहा है। Military people that there's no other country on earth that could do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. क्या ये वाकई में ड्रग के खिलाफ कोई जंग थी या फिर किसी बड़ी चीज को छुपाया जा रहा था? अमेरिका ने ऑफिशियली कहा कि मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है, उन पर $50 मिलियन का इनाम था। लेकिन सच कुछ और ही है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होल्डर है, 303 बिलियन बैरल्स, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वेनेजुएला का तेल हैवी और सौर होता है, जिसे साफ करने के लिए खासकर अमेरिकन रिफाइनरीज की जरूरत होती है। 1999 में हुगो चावेस और फिर मादुरो ने इस तेल को नेशनलाइज कर दिया था, यानी अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकाल दिया। ट्रंप ने ऑपरेशन के अगले दिन का, इट वॉज द ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन हिस्ट्री, दे टुक ऑयल फ्रॉम अस। दोस्तों, तेल उनका था, जमीन उनकी थी, तो चोरी कैसे हुई? असल में अमेरिका को दर्द इस बात का है कि वेनेजुएला अपनी 68% तेल चाइना को बेच रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज वहां जाएं और इस भंडार पर कब्जा करें। ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना है, और फैंटेलिन, जिसे अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत होती है, जो चाइना और मेक्सिको से आता है, लेकिन वेनेजुएला का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। Crowds waited outside the notorious New York jail, where he now faces charges of running a violent cocaine trafficking empire. अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद सबसे बड़ा कवर अप हो सकता है। इस ऑपरेशन के कुछ दिन पहले एप्स्टाइन फाइल रिलीज हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार रेप और गंभीर आरोपों में आ रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को इतना जल्दी इसीलिए किया ताकि दुनिया का ध्यान उस फाइल से हटकर वेनेजुएला पर जाए। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये किसी गुंडागर्दी से कम नहीं। ब्राजील, मेक्सिको, चाइना और रशिया ने इसे न्यू एज कॉलोनिज्म कहा है। यूएन के रूल्स के मुताबिक आप किसी सॉवरेन देश पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। ट्रंप ने यूएस पार्लियामेंट से भी परमिशन नहीं ली थी। उनके चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वेलेस ने कहा कि ये इलीगल है, लेकिन ट्रंप ने इसे वॉर नहीं बल्कि लॉ एनफोर्समेंट का नाम दिया। सोचिए, अगर आज अमेरिका ने ऐसा किया है तो कल को चाइना किसी और देश के साथ भी ऐसा करेगा। क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून हो? आज मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में कैद है। वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया है, जो कि वो भी ट्रंप से डरी हुई है। ट्रंप ने उसे धमकी दी है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसका भी हाल मादुरो जैसा होगा। Mr. Trump has claimed the country's Vice President, Delcy Rodriguez, has agreed to comply, pressing her with a new threat today that if not, she could pay a bigger price than Maduro. वेनेजुएला के आम लोग अभी भी गरीबी और भूख से लड़ रहे हैं। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही है जो मादुरो के अरेस्ट पर खुशी मना रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने इंडिया और मेक्सिको को भी वार्न किया है। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जहां पर अमेरिका ग्लोबल पुलिस बनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी देश के भलाई के लिए उसके लीडर को किडनैप करना सही है? क्या डेमोक्रेसी बंदूक की नोक पर लाई जा सकती है, या फिर एक बिलियनर प्रेसिडेंट जो अपने दोस्तों की ऑयल कंपनीज को और अमीर बनाने का प्लान है? आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप ने किया वो सही किया था? क्या अगला नंबर कोलंबिया या फिर किसी और बड़े देश का है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।